सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। सबसे पहले हमें अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर हम अपनी ट्राई हैकमी की वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं ट्राई हैकमी और ट्राई हैकमी की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो हमें लर्न पे क्लिक करके सर्च कर लेना है जिस भी रूम को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कई बार हम जब अपने रूम को सर्च करते हैं तो वो आता नहीं है। इस वजह से हम दूसरे तरीके से अपना रूम सर्च करेंगे या फिर हम रूम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए हमें किसी भी रूम पर आ जाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस रूम पे क्लिक कर लेते हैं जो कि अभी न्यूली एडिड हुआ है। तो इसको हम कल सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें इसके नेम को रिप्लेस करना है और जिस रूम को हमें सॉल्व करना है उसका नेम डाल देना है। तो हम यहाँ पर हैकर vs हैकर हमारे रूम का नेम है, सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर वेट कर लेंगे इनपुट मिलने तक का और यहाँ पर ये थोड़ा लोड ले रहा है। यहाँ पर हमें आउटपुट मिल चुका है। तो सॉरी फॉर इनपुट, क्योंकि आउटपुट होता है। ओके, ये हमारा रूम आ चुका है। तो हमें अपना VPN कनेक्ट कर लेना है sudo open VPN कमांड का यूज़ करके और इसका पासवर्ड दे देना है। तो इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा VPN कनेक्टेड हो चुका है। तो आज हम इस रूम को सॉल्व करेंगे, हैकर वर्सेस हैकर। समवन हैज़ compromised दिस सर्वर ऑलरेडी, कैन यू गेट इन एंड अवेट देयर काउंटर मेजर्स। ओके, किसी ने इसको ऑलरेडी हैक कर रखा है तो हमें यहाँ पर इसको इवेड करना है और इसके काउंटर मेजर्स जो है उनको देखना है। ओके, हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन कर लेंगे। तो बिफोर दैट हम यहाँ पर क्विक ज्वाइन होने देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि द सर्वर ऑफ द रिक्वायरमेंट कंपनी अपियर्स टू हैव बीन हैक्ड। तो यहाँ पर ये कंपनी किसी ने ऑलरेडी हैक कर ली है ऐसा लगता है। एंड द हैकर एज डिफेंड all the attempts by the admin to fix the machine. They can't shut it down. They had lost CEO, so maybe you can help. ओके, ये कंपनी जो है किसी ने ऑलरेडी हैक की है और इसके CEO को जो है उसको भी रिप्लेस कर दिया है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले अपने IP एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और nmap स्कैन परफॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ पर nmap-sc-sv-a और उसके बाद IP एड्रेस -t5-sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, sv फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, a फॉर एग्रेसिव स्कैन। और यहाँ पर हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। यहाँ पर पोर्ट 80 ओपन है जिसपे HTTP की सर्विस चल रही है और पोर्ट 22 SSH की सर्विस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी पोर्ट 80 के ऊपर वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या कुछ चल रहा है। हम रिक्यूट सेक। ओके, स्टॉप कोडिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, हायर द बेस्ट सिक्योरिटी कंसल्टेंट इन द इंडस्ट्री। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। ओके, एक यहाँ पर हमें वल्नरेबिलिटी भी हो सकती है ये फाइल अपलोड करने की, जो कि पीछे की वीडियोस में हमने इसको देख रखा है। ओके, हम इसका सोर्स कोड देख लेंगे। तो सोर्स कोड के अंदर हमें 2 कमेंटेड लाइन मिली है। तो यहाँ पर सीरियसली वी नीड टू फायर दैट स्टूपिड डेवलपर इंट्रा। ओके, तो हम ये भी पढ़ सकते हैं, आई एम नॉट सिक्योरिटी एक्सपर्ट दैट वट वी हैव टू स्टेबल ऑफ नर्व्स। यहाँ पर ये टेक्स्ट जो है वो बहुत ही स्मॉल दिखाई दे रहा है तो इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें जो है कुछ और भी मिला है जो कि हमने वहाँ पर क्लिक किया था। हैकर, इफ़ यू वांट मी टू अपलोड माई सेल्फ, डू बेटर एट फिल्टरिंग। ओके, और यहाँ पर हमें जो है कुछ कमांड्स के ज़रिए कुछ दिया गया है जो कि यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या कुछ है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा कन्फिगर कर लेता हूँ कि ये क्या कुछ यहाँ पर दे रखा है।
सो के यहाँ पर इफ़ एल्स कंडीशंस भी लगी है, तो यहाँ पर PDF CVS आर एक्सेप्टेड ओनली इको कमांड का यूज़ किया गया है। और उसके बाद हमें फाइल्स अपलोड करनी है। यहाँ पर एक रिवर्सल जैसा कुछ दिया है CVS, तो यहाँ पर हमें CVS फोल्डर भी दे रखा है ये। सो हम सबसे पहले इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ये डायरेक्टरी दे रखी है जो कि टारगेट डायरेक्टरी इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पर हम इसको करके देख लेते हैं डायरेक्टरी को। सो हम यहाँ पर CVS लगा लेंगे। ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिलीवरी लिसनिंग डिसेबल्ड। ओके, सो डायरेक्टरी लिसनिंग डिसेबल है क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो बहुत ही छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी दिखा रखा है कि डिफेंडेड ऑल द अटैम्प्ट्स, सभी अटैम्प्ट्स को डिफेंड कर रखा है इसने। और यहाँ पर भी हमने यहाँ पर देखा कि डिलीवरी जो हमारी तो जो भी था, हम उसके बाद यहाँ पर फफ टूल का यूज़ करेंगे हिडन डायरेक्टरीज को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम यहाँ पर गोबस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी और टूल का भी यूज़, बट हम फफ का यूज़ करेंगे क्योंकि ये फास्टर है थोड़ा गोबस्टर से। तो हम यहाँ पर अपनी -w से वर्ड लिस्ट, सो मैं वर्ड लिस्ट की लोकेशन यहाँ पर दे देता हूँ। तो हमारी डर्ब के अंदर है common.txt, इसका हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद -u फॉर URL, तो हम यहाँ पर URL दे देंगे अपने टारगेट की। तो वह लोग के हम यहाँ पर आ जाते हैं ब्राउज़र पर और यहाँ से अपनी URL को कॉपी कर लेते हैं। तो हम यहाँ से कॉपी करके अपने यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और वेल हम फज़ कमांड का यूज़ कर लेंगे जो कि हमारे फफ की जो मेन कमांड है। तो वेल ये हम CVS के अंदर फाइंड आउट करेंगे हिडन डायरेक्टरीज़ को। तो क्योंकि हमने यहाँ पर वहाँ पर देखा था कि CVS फोल्डर के अंदर हम गए थे, तो उसके बाद यहाँ पर फज़ और .pdf.php ये यूज़ कर लेंगे। सो वह लोग के एंटर कर लेंगे और हम वेट कर लेंगे हमारी हिडन डायरेक्टरीज मिलने तक का। तो यहाँ पर हमने थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि टाइम बच सके। तो हम देख सकते हैं कि हमें सेल करके एक हिडन डायरेक्टरी मिली है, तो हम इसको एक्सेस कर लेंगे। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अपनी इस डायरेक्टरी के ऊपर चलते हैं। तो हम यहाँ पर हम पहले CVS के अंदर जाएंगे और उसके अंदर हम सेल यूज़ करेंगे, सेल हिडन डायरेक्टरी का, क्योंकि हमने CVS के अंदर ये फाइंड आउट की है। अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो यहाँ पर हमारा एरर आएगा। सो वेल ओके, तो हम डाल देते हैं और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बूम, इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं बूम आया है, मतलब इसका जो बैकएंड है उसके अंदर कुछ तो हुआ है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम जो है कमांड इंजेक्शन का यूज़ करके देख लेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए हम कमांड लिख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करके CMD टाइप कर लेंगे और इक्वल्स टू कुछ भी हम कमांड एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ID करके देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ID मिल चुकी है गेट UID और ये हमें दे रखी है। सो वेल ओके www डेटा। तो हम इसके कुछ और कमांड यूज़ करके देख लेंगे लाइक ls, जो कि हमारा लिस्ट करने के लिए होता है। तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर डेटा मिला है। ओके, तो हम ls कमांड का यूज़ करके हम होम के अंदर देख सकते हैं कि क्या कुछ पड़ा है। तो हम यहाँ पर /home लगा कर देख लेंगे। ओके, ls और /home, तो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो मैं /home लिख लेता हूँ और एंटर हेयर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यूज़र मिला है जो कि होम के अंदर यूज़र होता है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। इस यूज़र के अंदर देखेंगे कि क्या कुछ डेटा पड़ा है। सो वह लोग के हम ls और इसके अंदर होम के अंदर दिस यूज़र, और हम देख सकते हैं कि हमें user.txt मिला है। तो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन भी कर लेंगे। तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं / लगाकर user.txt। हम ये कर रहे हैं कि कैट कमांड का यूज़ करके हम ओपन करेंगे होम के अंदर यूज़र और यूज़र के अंदर हमारा user.txt। तो वह लोग के हम कर लेते हैं यूज़र, हमें यूज़र नेम देना है। तो मैं यहाँ पर कैट कर लेता हूँ ls की जगह। तो कैट और एंटर कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमें अपना यूज़र फ्लैग मिल चुका है। सो इसको कॉपी करना है और अपनी ट्राई हैकमी की मशीन पर पेस्ट कर लेना है। तो उसके बाद हम यहाँ पर अगर देखें तो हमने यूज़र
फ्लैग अपना फाइंड आउट कर लिया है। तो अगर हम थोड़ा सा हैकर वाला दिमाग लगाएं तो यहाँ पर हम एक रिवर्स सेल अपलोड करके उसका हम अपने काली लिनक्स के टर्मिनल पर लिसनर को स्टार्ट करके वहाँ पर एक्सेस ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। ओके, सो उसके लिए हम यहाँ पर अपना जो किसी भी रिवर्स सेल बिल्डर पर चले जाएंगे। तो ओके, सो हम यहाँ पर अपने न्यू टैब को ओपन कर लेते हैं और हम reversecell.com की वेबसाइट पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें हर लैंग्वेजेस के कोड मिल जाते हैं। तो हेलो के जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है तो reversecell.com, और हम यहाँ पर IP की जगह अपनी टनल 0 की IP एड्रेस डाल देंगे जो कि हमारी काली लिनक्स के ऊपर कोने में दिखा रखी है। और हम पोर्ट नंबर कुछ भी रख सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। और उसके बाद हम यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज का कोड जनरेट कर सकते हैं, तो हम बैश लैंग्वेज का ही करेंगे। सो हमें यहाँ से कोड को कॉपी कर लेना है। ओके, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो वेल यहाँ पर सब कुछ इसमें सही है, क्योंकि पोर्ट नंबर हमें याद रखनी होती है लिसनर ऑन करने के लिए। तो यहाँ से कॉपी हेयर और वेल यहाँ पर हम जाकर पेस्ट करके देख लेंगे इस सब को हटाकर cmd = और यहाँ पर रिवर्सल, और उससे पहले हम अपना लिसनर स्टार्ट कर लेंगे NC-LVNP और 444 पोर्ट नंबर थी, तो हम ये डाल देते हैं। और वेल यहाँ पर हम एंटर करके देखते हैं कि हमें रिवर्सल मिलता है या नहीं। तो वेल यहाँ पर हम जो है आकर देख लेते हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ भी जो है नहीं मिला है रिवर्सल। तो हमें एक काम करना है, इसको जो है इनकोड करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ऐसे ही डालते हैं तो ये कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है। तो हम इसको इनकोड कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर इनकोडर वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, जो कि हम साइबरचैफ की यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत सारे टाइम्स पीछे की वीडियोज़ में यूज़ कर रखा है। ये एक बेटर वेबसाइट है। तो वेल यहाँ पर हम इसको ओपन होने देते हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। सो वेल यहाँ पर हमें अपना पेलोड जो रिवर्सल है उसको पेस्ट कर लेना है, और हम थोड़ा सा इसको एडिट कर लेते हैं। तो वेल यहाँ पर बैश, और यहाँ पर हम जो है इसको -c, उसके बाद हमें इनकोड करना है URL में। तो हम यहाँ पर इनकोड URL कर लेंगे, और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर वहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और वेल यहाँ पर आकर हम पेस्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर URL में इनकोड किया है इसको, क्योंकि यहाँ पर हम URL के अंदर डाल रहे हैं इसलिए। ओके, यहाँ पर हमने एंटर किया तो हम देख सकते हैं कि हमें अपना रिवर्सल मिल चुका है। तो अब यहाँ पर हम अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर whoami कमांड का यूज़ कर लेंगे। जो भी कमांड हम यूज़ करते हैं उसके बाद हम प्रिविलेज एक्सेलेशन करते हैं वो सब। तो ओके, यहाँ पर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, सो इसलिए यहाँ पर ये सजेशन दे रहा है कि whoami यूज़ करो। तो हम whoami कर लेते हैं, और वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम www डेटा के अंदर है। तो ls करके देखें तो हमें ये 2 फोल्डर्स मिले हैं, जो कि हमने यहाँ पर वहाँ पर भी देखे थे जब हमने इसको ब्राउज़र में एक्सेस किया था। तो हम स्लैश के अंदर आ जाते हैं और ls करके देख लेते हैं। तो क्या यहाँ पर हमें ये सब मिला है। तो हम cd होम के अंदर चले जाएंगे /home, और यहाँ पर हम ls करके देख लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमें ये यूज़र मिल चुका है, जो कि हमें ब्राउज़र के अंदर भी मिला था। तो हम इसके अंदर चले जाते हैं और वेल ls करके देख लेते हैं। तो हमें user.txt मिला है, बट हमारा रिवर्सल जो है ये पता नहीं क्या हो गया है। सो हम यहाँ से हमारा कनेक्शन टूट चुका था, बट यहाँ पर टाइम भी बचा है, ये मशीन भी ऑफ नहीं हुई है। तो आई डोंट थिंक यहाँ पर क्या हुआ था, बट हमने यहाँ पर इसको जो है बहुत ज़्यादा ट्राई किया दोबारा से कनेक्ट करने का, तो ये कनेक्ट नहीं हुआ। आई थिंक यहाँ पर हमारे VPN के अंदर कुछ हुआ होगा। सो इसको हम सॉल्व करेंगे कल की वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय एवरीवन।